अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे जानेंगे आज चिराग पासवान ने जमुई में क्या काम किए हैं अभी तक के अपने सांसद रहते हुए। इस पर मनीष आनंद क्या कहते हैं। मनीष आनंद जी क्या कहें। देखिए, मुझे कहने की कुछ विशेष आवश्यकता नहीं है। अभी आप कल परसों का एक देश का बहुत बड़ा चैनल का अगर आप रिपोर्ट देख लें तो किस तरह से चिराग पासवान फिसड्डी साबित हुए हैं क्षेत्र में काम करने के मामला में। वो जनता उस पर अपनी राय दी है। ये हम एक व्यक्तिगत राय मेरी नहीं है, ना मेरी पार्टी की राय है। जनता जनार्दन ने जिस तरह से वहाँ बोला है कि ना रोजगार की कोई व्यवस्था की चिराग पासवान ने, ना कॉलेज का निर्माण करवाया, जो महिला कॉलेज बरसों से वहाँ चाहिए, जनता की ये लगातार डिमांड रही है, महिला कॉलेज चाहिए। तो आज तक चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की तो बात मीडिया पे करते हैं, जहां अपने क्षेत्र की बात आती है तो वहां उसको वो अनदेखा करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है चिराग पासवान का कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आपको मैं बता दूं, ये बनारसी ठग द्वारा रचा गया है और उसको बराबर ये जुमला के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धरातल पे वो अपने क्षेत्र में ही इसको अमली जामा नहीं पहना पाए हैं। और ये कोई पहली बात नहीं है कि चिराग फिसड्डी साबित हुए हों। अगर आप उनका एकेडमिक देखें तो एकेडमिक भी उसी तरह से रहा है। 98 में मैट्रिक किए, 2002 में +2 किए ओपन यूनिवर्सिटी से, बीटेक और फैशन डिज़ाइनिंग आधा छोड़ दिए। परिवार संभालने की बात आई, वहाँ फिसड्डी हुए, फ्लॉप एक्टर साबित हुए और अब बारी है फ्लॉप राजनेता की। मैं आपको बता दूं, इनका जो सांसद निधि का फंड है वो भी आज तक पूरा यूज़ नहीं हुआ है। अगर आपको कोई शंका है तो आप इसकी जांच करवा लें। वहाँ दलाल किस्म के लोग बिना रुपया लिए हुए काम नहीं करते हैं। तो उनका सांसद निधि भी जस का तस पड़ा हुआ है। अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे किस तरह से जिस नरेंद्र सिंह को पानी पी पी के कोसते थे, हम लोगों के अभिभावक रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राजनीतिक गुरु हम लोग उनको मानते हैं, उन जीते जी उनको पानी पी पी के कोसा। आज जब उनका देहावसान हुआ तो घड़ियाली आंसू बहाने चले गए। टीटीएम कर रहे हैं सुमित सिंह का, ताबड़तोड़ तेल मालिश सुमित सिंह का कर रहे हैं, किसी तरह वो अपना क्षेत्र बचा लें। सुमित सिंह ने तरवे के नीचे की ज़मीन इतनी गर्म कर दी है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी ने कहा था कि समय आने पर ये सबके पैर पड़ेंगे, तो आज कहीं ना कहीं वो सत्य साबित होती हुई दिखाई दे रही है। मनीष आनंद जी, जहाँ तक आपने नरेंद्र सिंह की बात कही, नरेंद्र सिंह बिहार स्तर के नेता रहे हैं और राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है। वैसे में अगर चिराग पासवान जा रहे हैं, इसमें भी आपको दिक्कत है। चिराग पासवान अगर खाना खाते हैं, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं ना। देखिए, चिराग पासवान गए, मैंने क्या कहा कि जीते जी उनको पानी पी पी के कोस रहे थे। राजनीतिक विरोधी रहे हैं। राजनीतिक विरोधी कैसे रहते? जो उनको गोद में खिलाया हो, आप उनके साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए, कई बार किए। आपने राजनीति में देखा है कि बाप बेटे का खिलाफत करता है। अनिल जी, हम तो देख रहे हैं चाचा के खिलाफत में हैं। मैं आपको बता दूं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी का बूथ लेवल इतना मजबूत किया हुआ था कि वो 2014 और 2019 का चुनाव जीत पाए। इस बार उनको दिन में तारे नजर आएंगे। एक कहावत है अनिल जी कि फल कितना भी बड़ा हो जाए, रहता गाछ के नीचे ही है। तो आप गाछ से दूर रहिएगा, कभी नहीं फलिएगा, कभी नहीं पनपिएगा। लेकिन मनीष आनंद जी, आप चश्मा पहनते हैं? मुझे जरूरत नहीं है। ये आपको चश्मा की जरूरत नहीं है? जी नहीं। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि चिराग पासवान के जहां पर काम की तारीफ होनी चाहिए, जहां वो सही में काम किए हैं, वो भी आपको नज़र नहीं आता है? आप लोग विरोध में इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि एक दूसरे की अच्छाई नज़र नहीं आती। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये मेरी राय नहीं है, ना हमारी पार्टी की राय है। आप वो YouTube पे अवेलेबल है, आप उस क्लिप को देख लीजिए। ये जनता की राय है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। मैं उस क्लिप को नहीं देखूंगा, या अगर आप करें तो देख भी लूंगा। लेकिन मैंने हाजीपुर में स्वयं सर्वे किया है, आप वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि लोगों ने कहा कि हमारा सांसद जो है खो गया है। पोस्टर लगवाया गया था कि पशुपति कुमार पारस कहाँ गायब है, पता नहीं चल रहा, जीतने के बाद कभी आए नहीं है। तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए, ये एक मिथ्या फैलाया गया। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी हार्ट पेशेंट हैं
और उस समय कोरोना का लहर था, इस कारण वो क्षेत्र नहीं जा पाए। लेकिन बिहार जब भी आते हैं, उनका प्रवास जब भी बिहार में होता है, वो लगातार क्षेत्र में जाते हैं। और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, आप हमारे सांसद चंदन सिंह जी को देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी को देखिए, वीणा देवी जी को देखिए, चाहे महबूब अली कैसर हों। कोल वाली घटना में आपके सांसद अभी तक पीड़ित से मिलने नहीं गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी संसद का इतना महत्वपूर्ण सदन चल रहा है, तो एक सांसद की जिम्मेदारी क्या होती है? वो सदन में हमारे जिम्मेवारी है, संसद में भी रहना है। आपके अनुसार वो संसद का सत्र छोड़ के देखिए, शनिवार इतवार संसद का सत्र नहीं चलता है, और हमारे सांसद जरूर रहेंगे और पीड़ित परिवार से जाके मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी इस महत्वपूर्ण सत्र में एक तो विपक्ष काम होने नहीं दे रहा है। आपने जो कहा मनीष जी, जिस तरह से विपक्ष के शोर शराबे में काम नहीं हो रहा है, अगर हमारे भी सांसद सत्र में नहीं रहेंगे तो कोई भी महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे सांसद का क्षेत्र से रहना जरूरी है, साथ ही साथ सदन की कार्रवाई में भी रहना जरूरी है। नहीं, मेरा सवाल था, हाजीपुर की जनता ने जिस प्रकार से किया था, वो आज भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आपने भी देखा है उसको, कि जनता ने कहा कि पारस जी कभी आते नहीं हैं, पारस जी को क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, वो तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर जीत गए। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी, रामविलास पासवान जी ने अपने जीते ही पारस जी को बनाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया। और मैं आपको बता दूं कि हाजीपुर की जनता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपना भगवान मानती थी जी, ठीक है। और उसी क्रम में जब रामविलास जी ने अपना पद, अपनी कर्मभूमि पारस जी को सौंपा, तो जनता ने उसको सिरोधार्य माना। 19, 20, 19 के मध्य में चुनाव खत्म हुआ, हार्ट पेशेंट थे, नहीं जा सके, उस वक्त उनकी तबीयत खराब थी। 20-21 कोरोना की आहुति में चला गया। लेकिन अब वो जब भी यहाँ आते हैं, आप उनका लगातार कार्यक्रम देखिए, हाजीपुर में रहता है। अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल है तो हमारे पास उनका आइटनरी जो दिल्ली से आता है वो भी उपलब्ध है। मैं आपको वो उपलब्ध कराऊंगा कि हाजीपुर कब कब गए। चलिए, आपकी बात मान लिया कि आप जा रहे हैं, पारस जी क्षेत्र में जा रहे हैं, चूंकि देख रहे हैं कि जब चिराग पासवान से विभेद है तो जनता के बीच में जाना होगा, नहीं तो फिर जनता जो है अपना रंग दिखा सकती है। लेकिन जहां तक चिराग पासवान और जमुई की बात है, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही चिराग पासवान, हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन चिराग पासवान के ही प्रयास से संभव हो सका। देखिए, एक कॉलेज का उद्घाटन माननीय साइंस एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह के द्वारा किया गया था। उसमें लोकल सांसद होने के नाते उनकी मौजूदगी थी। वो राज्य सरकार का था, उसमें सांसद होने के नाते वो वहाँ थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा वक्तव्य नहीं है, वहाँ की जनता की राय है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। एक बड़े निजी चैनल पे आया है, कोई छोटा चैनल नहीं है, बहुत बड़ा चैनल है, उसके रीजनल एडिशन में ये बातें सामने आई हैं। चलिए, तो आखिरी सवाल मेरा ये कि आप मान रहे हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, हाजीपुर में कोई नहीं है टक्कर में, केवल पारस जी हैं। आप जिस तरह से देखिए, विधान परिषद के चुनाव में हमारे कैंडिडेट जीत के आए, वहीं चिराग पासवान को हिम्मत नहीं हुआ कैंडिडेट देने का। आप देख लीजिए जिस तरह से उपचुनाव में फेल हुए, विधान परिषद के चुनाव में फेल हुए, लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो आप इससे, हाजीपुर में ही चुनाव था विधान परिषद का, क्यों नहीं अपना कैंडिडेट जिता लिया? देखिए, एक काल्पनिक दुनिया से बाहर आने की ज़रूरत है। वो जो यशमैन के चक्कर में घिरे हुए हैं, उनसे उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बताया कि जमुई का चुनाव भी वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी के बूथ मैनेजमेंट के बल पे जीते होंगे। अगर आपको याद हो तो उस समय भी कितने चैनल सर्वे में वहाँ से उनको हार दिखाया गया था। तो आपका काम ही जनता देखती है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना अच्छा तालमेल था कि वो इस बार चुनाव जीत गए। 2024 में मैंने पहले भी कहा, उनकी खटिया खड़ी होने वाली है। आप देख लीजिए जिस तरह से जो भी चुनाव आता है, उपचुनाव बीच में हुए, वो बड़ी माँ के पास चले जाते हैं। अब चुनाव नहीं है तो कहाँ है उनकी बड़की माँ? आज चुनाव नहीं है तो उनको बड़की माँ की भी याद नहीं आ रही है। चुनाव होता है तो सिंपैथी गेन करने के लिए बड़की माँ के पास जाते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। और मैं आपको बता दूं, बनारस के ठग
के द्वारा जो भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है उसी पे चिराग पासवान चलने का काम करते हैं। चलिए, आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान को आप जमुई में अपने कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए कितना अंक देंगे? वो तो जनता अंक दे चुकी है, हम कोई अंक देने वाले नहीं है, ना हम वहाँ के निवासी। हमारे स्टूडियो में बैठकर आप जब चिराग पासवान को लेकर इस बात पे चर्चा हो रही है तो आप कितना अंक देंगे? चूंकि आप लोग भी तो बराबर घूमते रहते हैं, आपके पास भी सारा फीडबैक रहता है। देखिए, हमारे पास जो फीडबैक है हम उनको 4 नंबर से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। 100 में 4, 10 में 4, आप 40% आप एवरेज मान के चलिए। दूसरा कार्यकाल तो उनका बिल्कुल ही फ्लॉप रहा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी, जिनका साफ कहना है कि चिराग पासवान ने अपने इलाका में कोई काम नहीं किया है। इन्होंने 4 अंक दिया है और साथ ही साथ इनका कहना है कि चिराग पासवान काल्पनिक दुनिया से बाहर निकले, क्योंकि उन्हें अब जनता इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में सबक सिखा दी।